10 साल युवाओं को रोजगार देने मामले हमेशा सवालों के घेरे में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने इस देश के युवाओं को 10 लाख नौकरियां दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर आज मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव की लॉन्चिंग की। इसके तहत 50 केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग लोकेशन पर 75,226 युवाओं को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इस ड्राइव के जरिए अगले 1.5 साल यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का टारगेट है। सभी भर्तियां यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से की जाएंगी। कोरोना के चलते बीते 2 साल से सरकारी पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई थी। कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से सरकारी पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई थी। इस साल जून में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि अगले 18 महीनों में सरकार 10 लाख लोगों को भर्ती करेगी। उसके बाद ही मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करने का फैसला लिया गया, जिसके तहत आज रोजगार मेले में 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। समारोह के दौरान पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की युवा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण दिन है। बीते 8 साल में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी रोजगार मेले की है। आज केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अहमदाबाद आए राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार की रोजगार देने की मंशा पर सवालिया निशान लगाया। गुजरात में विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेरा और राष्ट्रीय कांग्रेस के इंचार्ज प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर रोजगारी मुद्दे निशाना साधा। खुशखबरी है कि चुनाव आयोग ऐसे सवाल पूछ रहा है। उम्मीद है कि वो मन से ये सवाल पूछ रहा है और इसको आगे तक इस बात को ले जाएगा और यहाँ जो अफसर हैं वो भी निडरता पूर्वक जवाब देंगे, ये उम्मीद है, क्योंकि गुजरात देश को रास्ता दिखाता है। आज से नहीं, कई सालों से, कई दशकों से गुजरात ही देश को रास्ता दिखाता है। तो इसलिए जो राजनीतिक हस्तक्षेप यहां अफसरशाही पर हुआ, उसकी कलई खुलनी चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि कैसे यहां सरकार चल रही है। आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से जिस तरह की सरकार यहां चल रही है। तो आप क्या मानते हैं, सबऑर्डिनेट ना होने का कारण क्या हो सकता है? ये जवाब आने दीजिए। आप भी जानते हैं जवाब, मैं भी जानता हूं जवाब। विलंब हुआ उसके इलेक्शन, विलंब क्यों हुआ वो भी बता दें। विलंब इसलिए हुआ कि देश में आज एक मेला चल रहा है। पिछले 8 साल देश में बेरोजगारी का मेला चल रहा था, वो किसी को नहीं दिखा। आज मोदी जी ने एक मेला निकाला है, रोजगार मेले का नाम दिया उसने। हर चीज में एक तमाशा करना। कोविड हो तो तमाशा, कोविड से लोग मर रहे थे तब भी तमाशा, लोग बेरोजगारी में हाय तौबा मची हुई है पूरे देश में, फिर तमाशा। इस देश ने सरकार चुनी है, तमाशबीन नहीं चुने। ये तो धन्यवाद है भारत जोड़ो यात्रा को कि बेरोजगारी शब्द
नागपुर वालों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि हाँ बेरोजगारी है, नहीं तो आंखें बंद थी सबकी, कान बंद थे सबके। और प्रधानमंत्री जी को भी समझ में आया कि बेरोजगारी वाकई एक मुद्दा है। इतना बड़ा मेला, कितनी नौकरियां? 75,000। वादा क्या किया था? अगर वादे पे हम जाएं तो 16 करोड़ नौकरियां पिछले 8 साल में मिलनी थी, उसका हिसाब दे देते मेला शुरू होने से पहले। मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए यूपीए के वक्त नौकरियों का हिसाब किताब दे रहा हूं। हम लोग डरते नहीं हिसाब किताब देने से। और दीपावली के वक्त लेखा जोखा हमारे सांस्कृतिक परंपरा है, सारा बही खाता सामने रखना चाहिए, मोदी जी को भी रखना चाहिए, हम रख रहे हैं। एसएससी के 68 से 69,000 नौकरियां प्रति वर्ष मनमोहन सिंह जी की सरकार में मिलती थी। अभी रोजगार की बात पवन भाई ने की। आप लोगों ने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश में टेट का एग्जाम हुआ, किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह युवा साथी रेलवे में और प्लेटफॉर्म पर और ट्रेनों में दिखे थे। उसके बाद भी अगर मोदी साहब इवेंट मैनेजमेंट करने की हिम्मत रखते हैं तो गुजरात के नवयुवक इस चुटनी में उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक अन्य विषय, कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आप पत्रकार बंधुओं ने देखा होगा, उस पर भी दृष्टि डालना बहुत जरूरी है। हेट स्पीचेस के ऊपर, क्योंकि गुजरात का चुनाव है और जब जब चुनाव आता है तो 80-20 और शमशान कब्रिस्तान और गोली मारो तमाम तरह के वायदे आने शुरू हो जाते हैं। गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, बीजेपी के तमाम लीडर्स आएंगे गुजरात में गुजरात की जनता को गुमराह करने के लिए। इस सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय है हेट स्पीच के ऊपर। पहले एडीआर की रिपोर्ट आई कि हेट स्पीच 600% बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ गई, क्योंकि यही हेट स्पीच जो है इनका मूल मंत्र है। चुनाव जीतने का मूल हथियार ही इनका हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं करता है उसके बावजूद पुलिस कप्तान को संज्ञान लेना होगा और हेट स्पीच कम करनी होगी। देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि हम 21वीं सदी में जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट और चांद पर जाने की बात होनी चाहिए, हमें हेट स्पीच पर निर्णय देने पड़ रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सयाजी बाग में आने वाले सैलानियों को बर्ड एवियरी की भेंट दी गई है। आज से कबाटी बाग की बर्ड एवियरी को खोल दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शहर वासियों को कबाटी बाग के रूप में एक ऐतिहासिक भेंट दी है। वडोदरा के सयाजी बाग जू में राज्य की दूसरी एवियरी का आज वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया के हाथों उद्घाटन किया गया। 14.21 करोड़ की लागत से बनाई गई इस एवियरी में 80 प्रजाति के पक्षी देखने मिलेंगे। इस वॉक इन एवियरी में इंडियन एक्वाटिक और एक्सोटिक पक्षी देखने मिलेंगे। केवड़िया के बाद गुजरात राज्य की ये दूसरी बर्ड एवियरी है, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक लॉरी, बोलते हुए तोते, काकाकोटा, अमेजॉन पैरट्स, कैटरिंग लॉरी, कन्नूर की वैरायटीज देखने मिलेंगी। इन पक्षियों की खासियत है कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ लाया गया है। फिलहाल जू में विभिन्न प्रजातियों के 750 जितने पक्षी हैं। बर्ड एवियरी के पहले डोम में देशी पक्षी जैसे कि बतख, बक्सा, कुंज और ढोंक जैसे 10 से 12 प्रकार के पक्षी देखने मिलेंगे, जबकि दूसरे डोम में काला हंस, गाज हंस, अमेजॉन पैरट, गोल्डन फ्रिंज, ब्लैक लोरी जैसे विदेशी पक्षी देखने मिलेंगे। इन सभी के लिए एवियरी में कुदरती माहौल तैयार किया गया है। સયાજી બાગ ઝૂની જે વડોદરાનું સૌથી મોટો બાગ પણ છે અને સૌથી મોટું ઝૂ પણ વડોદરા સયાજી બાગ ખાતે છે, ત્યારે એ ઝૂમાં વોક ઇન એવિયરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। 14 કરોડના ખર્ચે વોક ઇન એવિયરીમાં દેશના અને વિદેશના પક્ષીઓને લાવવામાં આવ્યા છે। ખાસ આ
જગ્યા પર આ જ્યારે દિવાળીનું વેકેશન શરૂ થયું છે ત્યારે બધા જ લોકો પોતાના પરિવાર સાથે પોતાની ત્યાં આમંત્રિત મહેમાનો સાથે અને વિદેશના મહેમાનોને પણ લઈને આવી શકે, વોકિંગ એવરી દેખાડી શકે, દેશના વિદેશના પક્ષીઓને પિંજરા વગર ખુલ્લામાં માણી શકે એ રીતનું આયોજન આખું વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આઈ થિંક અમુક પક્ષીઓ આવી ગયા છે, ઘણું ખરું થોડું ઘણું કામ બી બાકી છે. સામે ચૂંટણી છે તો લોકાર્પણ ઓબ્વિયસલી પણ જે બી હોય હવે સહેલાણીઓ માટે ખુલ્લું થઈ જશે. હોપફુલી આજથી પાર્શિયલ થયું છે, કામ પૂર્ણ થશે, વહેલી તકે પૂર્ણ થશે એવી આશા રાખું છું અને એનું ફોલોઅપ બી અમે કરીશું. પણ આજથી બાગ ખુલ્લો રહેશે ને એવિયરી અને લાયન્સ તમામ માટે ખુલ્લું રહેશે એવી અમે એન્શ્યોર કરીશું. गुजरात में लगातार मजबूत होती जा रही आम आदमी पार्टी में 3 सरपंच समेत 20 जितने लोग शामिल हुए हैं. गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है. लगातार पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाब सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कई अग्रणी अब आम आदमी पार्टी में जुड़कर पार्टी को मजबूती दे रहे हैं. ये करीबन 20 लोग आज जुड़े हैं. कई गांव के सरपंच हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कुछ रिपोर्टर हैं और सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत. और ऐसे हर जिलों में इस तरह के सोशल वर्कर, सरपंच, तालुका प्रमुख, इस तरह के रोजाना हर जिले में, हर तालुका में लोग जुड़ रहे हैं. आने वाले दिनों में एक एक कार्यकर्ता, जिस तरह से आपने देखा पिछले 1.5 महीने से गारंटी कार्ड लेकर हर घर तक पहुंचा है और अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर पंजाब के लोगों ने भरोसा किया और अब गुजरात के लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वादे तो लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं. पहली बार देश की राजनीति में कोई एक ऐसा लीडर आया है, एक ऐसा जननायक आया है जिसने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया और गारंटी वो जो करके दिखाया है.